हो गया। देखिए बाबू, प्रकाश में हम प्रकाश के किरण के बात करेंगे आज, ठीक है। प्रकाश में ही प्रकाश के किरण के बात करेंगे। देखिए ध्यान से समझिए, प्रकाश की किरण के हम बात करेंगे। तो देखिए प्रकाश की जो किरण होती है बहू, वह 3 प्रकार के होता है। प्रकाश के जो किरण होता है वो क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। प्रकाश के किरण के प्रकार के 3 प्रकार के। वो 3 में जो प्रकार है वह कुछ इस तरह से है, अपसारी, अभिसारी और समांतर, ठीक है। कौन कौन है? अपसारी, अभिसारी, समांतर, ठीक है। अपसारी, अभिसारी और समांतर, ठीक है। सबसे पहले है अपसारी। चुप रहो। अपसारी किरण पुंज इसका नाम है। क्या नाम है? किरण पुंज। किरण पुंज। मेरा नाम रोशनी, बताना है। उसके बाद है समांतर किरण पुंज। उसके बाद है समांतर किरण पुंज, ठीक है। उसके बाद है अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, ओके। देखिए कुछ इस तरह का अपसारी, समांतर और अभिसारी। देखिए इसका फोटो हम जब पार देंगे ना तो उससे एकदम माथा में सेट हो जाएगा कि अपसारी कौन है, असमांतर कौन है और अभिसारी कौन है। यानी जैसे ही इसका हम फोटो पारेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपके माथा में लोड हो जाएगा, गारंटी। देखिए आपसे जब ये कोई आदमी पूछेगा, हेलो, आपसे जब ये कोई आदमी पूछ दिया सवाल कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा आप वहां पर जवाब दीजिएगा कि एक बिंदु स्रोत से, क्या बोलिएगा? एक बिंदु स्रोत से प्रकाश फैलती चली जाए। क्या हो जाए? प्रकाश चलती जाए। एक बिंदु स्रोत से प्रकाश फैलती चली जाए उसे हम प्रकाश अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे? याद रखिए, एक बिंदु स्रोत से प्रकाश फैलती चली जाए उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण फैलती चली जाए उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे? जो एक बिंदु से प्रकाश फैलती चली जाए उसे अपसारी किरण पुंज। समझ गए? समांतर किरण पुंज, जो किरण पुंज एक दूसरे के क्या हो? समान हो, एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो। याद रखिएगा, जो किरण एक दूसरे के समांतर हो उसको हम क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज उसको कहेंगे जो एक दूसरे के समांतर हो, याद रखिएगा। और अभिसारी, अभिसारी जो है देखिए कुछ इसी टाइप का है, लेकिन बाबू ध्यान से समझना, इसमें जो है ना, इस दोनों फोटो में बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है, ठीक है। समझाते हैं कैसे। देखिए इसमें जो है एक बिंदु स्रोत से फैलती चली गई है, लेकिन अभिसारी में क्या हुआ है? अनेक बिंदु मतलब अनेक जगह से आके एक जगह पर टिका है। जैसे इसी में आप लोग से पूछेंगे, कुछ बच्चा जो है कि मुरौल से आता है, कुछ बच्चा सुंदरगामा के है, कुछ मदनपुर के है, कुछ हरपुर साड़ी का है ना। यानी अनेक जगह का, ध्यान से चुप, अनेक जगह का बच्चा कहाँ है? एक जगह पर संस्थान पर आके टिक गया, ले मतलब एक जगह पर आ गया, अनेक जगह से एक जगह पर आ गया। यानी यहाँ पर अनेक जगह के बच्चा कहाँ हो गया? एक जगह, एक बिंदु स्रोत पर आके टिक गया। तो समझ जाइए ये क्या है? अभिसारी है। अभिसारी जब ये कहेगा तो समझ जाना अनेक जगह के आके एक जगह पर, समझ गया? अनेक बिंदु यानी अनेक प्रकाश स्रोत एक बिंदु स्रोत पर आ गया तो हम समझ जाएंगे वह अभिसारी किरण पुंज है, याद रहेगा। असमांतर में तो कोई धोखे ना, वो तो सीधे बोल देंगे कि जो एक दूसरे के समांतर हो। एक दूसरे के समांतर जैसे रेल के पटरी एक दूसरे के समांतर रहता है कि ना, वो कहूँ एक दूसरे के कम रहेगा, जैसा ही कम होगा तो पता चलेगा ट्रेन पलटी मार दिया, ठीक है। तो एक दूसरे के बेंच डेस्क देखिए समांतर में लगा हुआ है, एक दूसरे के समान है, ठीक है, आमने सामने लगा हुआ है। चलिए ध्यान दीजिए अब हमारा है अपसारी किरण पुंज। अपसारी
चला जाएगा, जी। जितना दूर बढ़ाइएगा ये बढ़ता चला जाएगा। जी। ठीक है, तो इसका मतलब टॉर्च क्या है? अपसारी करंट है। क्यों? क्योंकि फैलता जा रहा है, जी। फैलते जा रहा है। मकड़ा जो एक बार पिचा गया तो वो फैलते चल जाएगा, उसका दवाई टाइम से नहीं किया ना तो वो क्या हो जाता है? फैलते चल जाता है मकड़ा के वो घाव। ठीक होने है अपसारी, मकड़ा जैसा है। ये क्या होता है? फैलते चले जाता है। फैलते चल जाता है। इसमें क्या फैलता है? प्रकाश। उसमें क्या फैलता है? घाव। घाव फैलता है। हाँ। आइए देखिए, ये है अभिसारी। अभिसारी क्या है? सब जगह से आके, यहाँ देख लीजिए, सब जगह के बच्चा आके वो संस्थान पर आके रुक गया, पढ़ने लगा। तो ये हमारा क्या है? अभिसारी। अभिसारी। समझ गए? अच्छा, एक चीज इसमें हमारा अभी माइंड में फुटुर फुटुर कर रहा है। फुटुर फुटुर क्या कह रहा है? कि कह रहा है कि बहू बताओ किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज आपसे पूछ देगा कि बताइए बहू किरण पुंज किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या कहिएगा? याद रखिए, जब ये किरण पुंज के नाम लेगा, किसका नाम लेगा? किरण पुंज। देखिए, पुंज का मतलब होता है समूह। पुंज का मतलब समूह। जब ये किरण पुंज के नाम लिया तो याद रखिएगा, सीधे आप सीधा सीधी कहिएगा। क्या कहिएगा? किरणों की समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज किसे कहेंगे? एक लाइन का जवाब है। किरण पुंज किसे कहते हैं? सीधा सीधी जवाब। किरण पुंज किसे कहेंगे बताइए? किरणों के समूह को। अब प्रकाश के किरण पुंज कै प्रकार के? कै प्रकार के? 3 प्रकार के। 1 2 3 है ना? 3 गो। चलिए, पहिलका के नाम दूसर का के, तीसर का के। पहिलका में एक बिंदु स्रोत से बढ़ते गया है, दूसर का में बराबर। एक दूसरे के समांतर बताइएगा, बराबर नहीं, समांतर बोलिएगा। क्या बोलिएगा? एक दूसरे के समांतर। समांतर चतुर्भुज आप लोग को पढ़ना है, ठीक है? उसी तरह से यहाँ पर समांतर क्या है? किरण पुंज है। गुड। आगे है अभिसारी। अनेकों जगह के प्रकाश आके एक जगह पे। हाँ, अनेक जगह के जो किरण होता है वो एक जगह पर आके मिल गया तो समझ जाएंगे हम कि बहू वो हमारा क्या है? अभिसारी है। समझ गया? चलिए।